आप सभी, दिस साइड कृषि मैम स्वागत करते हैं आप सभी का इस चैनल पे। तो आज हम करने वाले हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ द चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। तो जल्दी से वीडियो को 1.5x पे लगा दीजिए एंड लेट अस बिगिन विद द सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाई डज द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट हैव थिकर मस्कुलर वॉल्स देन द राइट वेंट्रिकल। अब बच्चों लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल में कंपेयर करें तो लेफ्ट वेंट्रिकल का ज्यादा थिकर वॉल होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल के पास ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज इट हैज टू पंप द ब्लड विद दैट मच फोर्स जिससे पूरे बॉडी टिश्यूज में सारे ही ऑर्गन्स तक पहुंच सके। जबकि राइट वेंट्रिकल को सिर्फ और सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी तक देना है, राइट, पर इसको पूरे बॉडी ऑर्गन्स तक देना है। मतलब इतने फोर्स में अयोर्टा को ब्लड देना है कि पूरे बॉडी तक पहुंच सके, इसलिए उसका जो वॉल रहता है इट इज थिकर, इट पंप्स ब्लड टू द एंटायर बॉडी विद हाई प्रेशर। A student observed that oxygenated blood is transported from lungs to heart via a vein. This observation contradicts the general rule that, अब वेन और आर्टरी की बारे में बात करें तो वेन्स यूजली कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड आर्टरी जो होते हैं वो ज्यादातर की ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कैरी करते हैं। पर हमारे पास एक एक्सेप्शन है, एक वेन का और एक आर्टरी का। आर्टरी जो पल्मोनरी वाली होती है ये आर्टरी है पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, राइट, और वेन है पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। तो ये एक एक्सेप्शन है, veins carry deoxygenated blood. Which of the following best describes the role of ATP in living organisms? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब करता है? तो यहां पर हम लोग देखें तो एटीपी जो होता है इट एक्ट्स एज एन एनर्जी करेंसी, राइट। तो एनर्जी करेंसी यानी एटीपी, जो भी हमारे सेल्स होते हैं बॉडी के, ये सारे के सारे सेल्स कुछ ना कुछ एटीपी मांगते हैं, नहीं तो नहीं काम करते हैं, राइट। द मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू द इसोफेगस इज ब्रॉट अबाउट बाय डैश। अब जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है ना बच्चों, उसमें मसल्स होते हैं, देर आर मस्कुलर वॉल्स जिससे वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करते हैं एंड दैट इज कॉल्ड एज पेरिस्टाल्सिस यानी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स थ्रू फ्लोएम इज नोन एज, अब फ्लोएम जो होता है ये फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है, राइट, एंड दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम ग्रीन पार्ट्स टू द नॉन ग्रीन पार्ट्स, जिसे हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। एंड हियर इट इज दिस साइड कृषि मैम साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय एवरीवन।